एक कांग्रेस के ही बड़े नेता बोले हैं कि संसद भवन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री देखिए, करेंगे? इन लोग का बोलने का यही तमीज है, लहजा। कांग्रेस के नेता बोले हैं, तो कोई जिसके नेता- साथ आप लोग हैं। नहीं, कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान और खालिस्तान की बात नहीं है। यहाँ बात है संसदीय परंपरा की, प्रजातंत्र आगे उतरने तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते हैं, कैसे जीकेजीएस मजबूत होगा? तो उसके लिए तो उतना देर जितना देर मतलब पहले तैयारी करके उतना देर पढ़ना पड़ेगा, तब ना फिर से उनका जीकेजीएस, मैथ, रीजनिंग ये सब तैयारी होगा। नहीं, जो शिक्षक है करेंगे वो टीवी और प्रेस मीडिया से जुड़े रहेंगे, वो तमाम विषयों का संक्षेप विरोध कर रहे हैं। कहीं नहीं, देख लीजिए हर जगह अखबार न्यूज नहीं, अखबार न्यूज हर जगह है। देखिए, आप लोग लड़ाने का अब जो आप बोले लड़ाने का, लीजिए कि 7 में से 5 पार्टियां विरोध कर रही हैं। हर पार्टी में बहुत सारे हम लोग जैसे नेता हैं। नया संसद भवन को लेकर विवाद उठा है। विवाद ये उठा है कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। मगर यहाँ पर कल उद्घाटन होने वाला है, प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पे जो जेडीयू पार्टी है उसके नेता हमारे साथ मौजूद हैं, गंगाधर पांडे जी, और ये शाहपुर पूर्वी भाग संख्या 3 से जिला परिषद भी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में स्वागत है। तमाम दर्शकों को आपके माध्यम से नमस्कार है, प्रणाम है। एक विवाद अभी हो गया है कि ये कहा जा रहा है कि जो संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए राष्ट्रपति को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को, और कल प्रधानमंत्री करने वाले हैं। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं, विरोध नहीं हम लोग कर रहे हैं। हम लोग लोकतंत्र की जो ये खूबसूरती होती है उसको हम लोग याद कराना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। यह राजतंत्र नहीं है और राजशाही नहीं चलता है। लोकतंत्र में आम सहमति सर्वानुमति से चलता है। राष्ट्रपति ये राष्ट्र का द्योतक होता है, प्रतीक चिन्ह होता है। राष्ट्रपति के कर कमलों से माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में, माननीय विपक्ष के नेता की उपस्थिति में होना चाहिए था। इससे लगता कि यह एकदम स्वच्छ लोकतंत्र है, जो भारत कहा जाता है पूरे विश्व को रास्ता दिखाता है, वो होना चाहिए। लेकिन अभी जो हो रहा है ना, निर्णय ले लिया गया, जबकि अरबों रुपया जनता के बीच में खर्चा होता तो अच्छा होता। लेकिन इस अरबों रुपया की खर्च की हमको नहीं लगता कि आवश्यकता थी। यह मात्र एक अपने मित्र अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए अरबों का संसद भवन बना दिया गया, जबकि उस संसद भवन का एक पैमाना है कि उसका आयु कितना दिन है, उसकी मरम्मती कई बार हुई है और अभी कितने दिन चलेगी, वो काफ़ी अभी 100 सालों पूर्व का संसद भवन चलेगा। तो इतने अरबों रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। माना जाए हो गया, अच्छी बात है, भावी पीढ़ी के कल्याण के लिए आपने किया। तो एक यह प्रजातंत्र का भवन है, प्रजातंत्र का मंदिर है। इस मंदिर में पुजारी और नगाड़ा बजाने वाले, घंटी बजाने वाले, आरती दिखाने वाले सब लोग हैं, तो सबका मान बराबर होना चाहिए ना। ये लगता है कि बीजेपी का पार्टी कार्यालय बन रहा है, ये संसद भवन नहीं बन रहा है। इसीलिए जनमानस में इसका विरोध है और हम लोग भी विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो खुलेआम आज बोले हैं कि ये भवन बनना ही नहीं चाहिए था। ये मगर वहीं पे गुलाम नबी आज़ाद जो पूर्व कांग्रेसी नेता रह चुके हैं, बड़े वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जब प्रधानमंत्री, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, उसी समय मैं बोला था कि संसद भवन नया बनना चाहिए। 32 साल पहले की बात कर रहे हैं। उनका मांग था कि एक अच्छा तरह का बनना चाहिए। और क्या ये अच्छा नहीं है? नहीं, यह भी अच्छा है, लेकिन अभी तो हम लोग कह रहे हैं उसी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बढ़ाया गया है, काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन पुराने बिल्डिंग में किया गया है, उसी से काम चल सकता था। मितव्ययिता बरती जाती, जनहित के कल्याण की बात की जाती। यह भौतिक सुख सुविधा के लिए यह किया जा रहा है ना, यह जनता के कल्याण के लिए नहीं हो रहा है। इतने अरबों रुपये के जो खर्च हुए, यह कुछ चुनिंदे लोगों के लिए हो गया ना। फिर भी यदि इस पर विरोध है कि माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में, प्रधानमंत्री के कर कमलों से, विपक्ष की नेता की उपस्थिति में होता तो दिखती प्रजातंत्र की खूबसूरती, लेकिन अभी तो राजशाही दिख रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं, तो वहाँ पर तो ये लोग ये कह रहे हैं कि जब राष्ट्रपति से इतना प्रेम ही था तो फिर विपक्ष में उम्मीदवार क्यों दिए? राष्ट्रपति से प्रेम पद से है ना, पद की गरिमा से है। व्यक्ति विशेष, उस समय तो राष्ट्रपति के और उम्मीदवार थे, 2 पार्टियां होती ना, पक्ष और विपक्ष। पक्ष के उम्मीदवार कोई थे, विपक्ष के कोई थे। विपक्ष के साथ जो उम्मीदवार थे उनका हम लोग
वोट मांग रहे थे, उनके लिए हम लोग प्रचार किए। इनके प्रति श्रद्धा है, इस पद के प्रति श्रद्धा है। यह भारत का मानक पद होता है, भारत का प्रतीक होता है यह पद। इस पद के प्रति बराबर श्रद्धा और निष्ठा है और रहेगी। एक कांग्रेस के ही बड़े नेता बोले हैं कि संसद भवन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे? देखिए, इन लोग का बोलने का यही तमीज है, लहजा। कांग्रेस के नेता बोले हैं, तो कोई जिसके साथ आप लोग हैं। नहीं, कोई नेता बोले, प्रधानमंत्री पाकिस्तान और खालिस्तान की बात नहीं है। यहाँ बात है संसदीय परंपरा की, प्रजातंत्र की परंपरा की। हमारे नीतीश कुमार जी जो बात कर रहे हैं, उनका एकमात्र मांग है कि संसदीय परंपरा कायम रहे और लोकतंत्र में जो मर्यादा होता है उस मर्यादा को बरकरार रखा जाए। इसलिए हम लोग मांग कर रहे थे कि राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा, या नहीं छोड़ दीजिए, उनकी उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी ही करते। शिक्षक नाराज हैं आप लोगों से? शिक्षक नाराज हैं। शिक्षक नाराज क्यों है? आज हमारे बीपीएससी से जो नौजवान लाखों की संख्या में भर्तियां हो रही हैं, सभी खुश हैं और खुश रहेंगे। अब कह रहे हैं कि लाखों की संख्या में, आप सुन लीजिए, 1,70,000 उसमें जो भी नियोजित शिक्षक हैं, अगर वो आ जाते हैं और 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, 1,70,000 नियोजित शिक्षक में से मान लीजिए 85,000 सेलेक्ट हो गए, तो फिर कहाँ से ये होगा? कहाँ से फ्रेशर भर्ती आप दे रहे हैं? दे नहीं रहे। 1,70,000 अभी भर्ती है, 1,70,000 तो हम ले रहे हैं ना नया। और ये जो शिक्षक लोग विरोध कर रहे हैं, ये लोग नियोजित शिक्षक हैं। भारत सरकार का उस समय का आदेश है नियोजित शिक्षक। यह पंचायत राज के कर्मी हुए, पंचायती राज संगठन के, पंचायती राज व्यवस्था के। यह जो बीपीएससी के माध्यम से होगा, राज्य लोक सेवा आयोग, यह हमारे राज्य कर्मी होंगे। और ये काफ़ी बुद्धिजीवी, काफ़ी सुलझे हुए और विद्वान शिक्षक की भर्ती होगी कि आगामी पीढ़ी एकदम निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। मैं क्या बोला है, आप इसको समझिए कि अगर मान लीजिए 1,70,000 जो वैकेंसियां निकली है, उसमें 4 लाख अभी नियोजित शिक्षक हैं। 4 लाख में अगर 50,000 भी नियोजित शिक्षक पास करके राज्यकर्मी बन जाते हैं, तो फिर तो 50,000 सीट खाली हो जाएगा। नहीं तो 1,20,000 है ना, 50,000 आ जाएगा, पुनः भर्ती होगी। ये तो क्रम जारी रहता है। प्रेशर हुआ कहाँ से? रिटायर होना और पुनः नई नियुक्ति आना, ये तो क्रम जारी। आप लोग तो कह रहे हैं ना कि हम लोग 1,70,000 फ्रेशर भर्ती दे रहे हैं, नई भर्तियां दे रहे हैं, तो नई भर्तियों में तो इनको शामिल मत करिए। रिजर्वेशन नहीं होता है क्या? रिजर्वेशन जरूरी है ना। इसमें दिया गया है कि यदि कोई नियोजित शिक्षक इसमें भाग लेना चाहते हैं, योग्यता रखते हैं, तो आकर के परीक्षा में शामिल हो। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण करते हैं तो आपको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो हम उनकी योग्यता को दमित करना नहीं चाहते हैं। यदि योग्य हैं तो वो आवे और अपनी योग्यता का प्रदर्शन करें। तो कह रहे हैं कि डिपार्टमेंटल एग्जाम ले लीजिए, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। क्यों डिपार्टमेंटल? वो तो दक्षता परीक्षा होती है। दक्षता परीक्षा में भी लोग फेल करते हैं। तो दक्षता परीक्षा में जब फेल कर जाते हैं तो नियम था कि उनको सेवा मुक्त किया जाएगा। पूरे बिहार में ये शिक्षक गण आंदोलन किए कि नहीं, दक्षता में फेल है तो 3 बार मौका दिया जाए। तो राज्य सरकार ने 3 बार मौका दिया। तीसरे बार भी ये लोग फेल कर गए, तब अब कहते हैं कि दक्षता परीक्षा स्थगित कर दी जाए। तो ऐसे नहीं चलेगा ना। एक सवाल ये भी वो लोग कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई IAS IPS बनता है और उससे 15 साल बाद फिर से एग्जाम लिया जाए, तो क्या फिर से IAS का काम और शिक्षक का काम दोनों अंतर है। IAS विधि व्यवस्था और हर तरह का काम करता है, और शिक्षक सुबह से शाम 10 से 4 उनको पढ़ाना है, पठन पाठन कार्य में संलिप्त रहना है। GK और GS मजबूत रहेगा ना, तो हम लोग आशा करते हैं कि यह शिक्षक निश्चित रूप से पारंगत हैं और इनका क्रम जारी है, तो यह आगे उत्तीर्ण तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते हैं, कैसे GK GS मजबूत होगा? तो उसके लिए तो उतना देर, जितना देर मतलब पहले तैयारी करके शिक्षक बने हैं, फिर से उतना देर पढ़ना पड़ेगा, तब ना फिर से उनका GK GS मैथ रीजनिंग ये सब तैयारी होगा। नहीं, जो शिक्षक है वो समाचार पत्र का अवलोकन करेंगे, वो टीवी और प्रेस मीडिया से जुड़े रहेंगे, वो तमाम विषयों का संक्षेपण करते रहेंगे। यदि उनको आगे बढ़ना है, कुछ अन्य डिपार्टमेंट में भाग लेना है और परीक्षा में भाग लेना है, तो यह कोई मुद्दा नहीं है। यह कुछ लोग हैं जो शिक्षक बंधुओं को, नियोजित शिक्षकों को पीछे, पर्दे के पीछे से सरकार के विरुद्ध उकसाने का काम करते हैं। कौन लोग हैं? कुछ लोग हैं, तो बता दीजिए, नाम तो रख दीजिए। समय आने पर पता चल जाएगा, समय आने पर पता चलेगा। कुछ लोग हैं जो यह शिक्षकों के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन हमारी जो फ्रेश पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी आ रही है, जो BPSC कंप्लीट करके शिक्षक बनेगी, वो और बेहतर नई पीढ़ी को
देने जा रही है, जो और आगे हमारा बिहार विकसित बिहार बनेगा। आपके पार्टी में मतलब 7 पार्टी के अलायंस है, उसमें 5 तो विरोध कर रहे हैं इस नियमावली का। कौन विरोध कर रहे हैं? कहीं नहीं। देख लीजिए हर जगह अखबार न्यूज नहीं, अखबार न्यूज हर जगह है। देखिए आप लोग लड़ाने का अब काम जो आप करते बोले हैं, लड़ाने का, पार्टी मगर में अखबारों में देख लीजिए कि 7 में से 5 पार्टियां विरोध कर रही हैं। देखिए, हर पार्टी में बहुत सारे हम लोग जैसे नेता हैं, लेकिन हम जैसे जनता दल यूनाइटेड के हैं तो हमारे तो सर्वेसर्वा नीतीश कुमार जी हैं। देखिए हर बिंदु पर नीतीश कुमार जी नहीं बोलते हैं, बहुत लोग बोलते रह जाते हैं, किसी बिंदु पर वो उनका मंतव्य ही नहीं आता है, और जब बोलेंगे तो एक बार बोलेंगे, एक बात बोलेंगे। तो हम लोग उनके अनुयायी हैं और उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। हम लोग जो उनका इशारा रहता है, उनकी जो मंशा होती है, उसको हम लोग आपके बीच रखते हैं। अब अन्य लोग क्या बोलते हैं उनकी निजी राय हो सकती है। तो देखिए जो 7 पार्टियां हैं उनमें 5 पार्टी के लोग में अन्य लोग क्या बोलते हैं उनकी निजी राय है। मगर अब शिक्षकों को एक बात अपने दिमाग में रख लेनी होगी कि आप वहां धरने पर मत बैठिए, आरा में या जहां भी जिले में बैठे हुए हैं वहां पर धरने पर मत बैठिए। आप पढ़ाइए, पढ़ाने के बाद जाकर के 10-12 घंटे मेहनत करिए और एग्जाम जो है अगस्त में डेट निकला हुआ है उसकी तैयारी करिए और वहां एग्जाम देने बैठिए, पास होइए, राजकर्मी बनिए। धरने देने से कुछ होने वाला नहीं है। जेडीयू के ये नेता या फिर जेडीयू के जो भी लोग हैं या सरकार में जो भी लोग हैं वो ये अब कह रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।